कसने के लिए एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि सीआईके ने कई जगहों पर छापेमारी की है। साइबर टेरर से जुड़े मामले में कश्मीर में 19 जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 14 श्रीनगर, 3 बडगाम, 1 कुलगाम और शोपियां में छापेमारी की गई है। तो सीआईके ने ताबड़तोड़ आज सुबह कई जगहों पर छापेमारी की है। खासतौर से बात करें जिसमें श्रीनगर में 14 जगहों पर छापेमारी की गई है, 3 जगह बडगाम में छापेमारी हुई है, कुलगाम और शोपियां में एक जगह पर यह छापेमारी की गई है। और ऐसे में जो संदिग्ध हैं, जो आतंकियों की मदद कर सकते हैं, उनके घरों की तलाशी ली गई है। उनके घरों में मौजूद मोबाइल फोन या दूसरे जो गैजेट्स हैं उनकी तलाशी ली गई है। और ऐसे में जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ जो नीति है सरकार की, उसके तहत लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तो सीआईके ने आज सुबह ताबड़तोड़ रेड की है और कई लोकेशन पर एक की जगह एक के बाद एक छापेमारी की गई। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देख सकते हैं। श्रीनगर में 14 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बडगाम में 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। और इसी तरह से शोपियां और कुलगाम की बात करें तो यहां पर भी एक जगह पर छापेमारी की गई है। तो कश्मीर में 19 जगह सीआईके ने छापेमारी की है। सबसे ज्यादा श्रीनगर में 14 जगहों पर एक साथ सुबह सीआईके ने छापेमारी की है। और जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की गई, उनके घरों की तलाशी ली गई। और इसके अलावा बडगाम, कुलगाम, शोपियां में भी ये छापेमारी अंजाम दी गई है। तो सीआईके ने और जहूर रिजवी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। जहूर, सुबह भी हम बात कर रहे थे, सीआईके ने कई जगहों पर, जिस तरह से आपने जानकारी दी थी कि कश्मीर में कई जगहों पर यह छापेमारी हुई है, खासतौर से श्रीनगर में 14 जगहों पर एक साथ ये छापा मारा गया और इसके अलावा शोपियां, कुलगाम में भी छापेमारी हुई है। क्योंकि ये सुबह छापेमारी हुई थी, जहूर, क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है इन छापेमारी को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सवेरे जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर है सीआईके, उन्होंने तकरीबन अक्रॉस द वैली, अक्रॉस द कश्मीर तकरीबन 19 ऐसी लोकेशंस पे रेड मारी है जहां पे उनको शक शुबा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें श्रीनगर शहर की तो तकरीबन यहां पे 14 ऐसी लोकेशंस पर रेड मारी गई। उसके साथ साथ बडगाम में 3 जगहों पे और साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ये जो शोपियान और उसके साथ साथ कुलगाम है, वहां पे एक जगह पे जो है वो रेड मारी गई है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि जैसा कि साइबर नेटवर्क और टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट करने के लिए और उनकी ऊपर नकील कसने के हवाले से ये रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और जितनी भी इनकी अलाइड एजेंसीज हैं वो कोशिश कर रही है कि जितनी भी जो गतिविधियां हैं, दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं, उनके ऊपर एक जो है वो एक नकेल कसी जाए। और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे तकरीबन 19 ऐसी लोकेशंस पर रेड मारी गई है। और आज की जो खास रेड है वो बिल्कुल साइबर नेटवर्क के हवाले से, अकाउंट्स डिटेल्स के हवाले से है। कहीं ना कहीं जहां पे फाइनेंस, जहां पे अकाउंट्स डिटेल्स जो हैं उनको बाहर खंगालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो माली मावनत की जा रही है या कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हुए हैं दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से, तो उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और इनकी एजेंसीज। और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे ये जो है रेड्स कंडक्ट की गई। तकरीबन 19 लोकेशंस का हमने जिक्र किया अभी तक। और फिलहाल अभी चूंकि ऑफिशियल प्रेस रिलीज सीआईके की तरफ से या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आना बाकी है, लेकिन फिलहाल अभी यही खबर है कि जो 19 लोकेशन हैं वहां पर रेड कंडक्ट की गई है। और जो काबिल एतराज मवाद हैं वो कई जगहों पे बरामद किया गया है। कुछ लोगों को जो है बिल्कुल जहूर हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे संवाददाता इरशाद मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। इरशाद, सीआईए ने आज कश्मीर में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है, जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अबू हुरैरा, सीआईके ने आज शोपियान के पौंदशन में आज सुबह 8 बजे जो है रेड डाली है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं है जो पहले ही वहाँ पे जो है एनआईए ने कई लड़कों को उठा लिया है। और कुछ दिन पहले जो है एक एनआईए ने वहाँ पे एक लड़के को वहाँ पे लाया था जिन्होंने कई जंगलातों का उन्होंने वहाँ पे मुआयना करवाया और वहाँ पे ले चले कि कहीं ना कहीं सीआईके अब जो है उनके घरों पे छापे डाल रही है और वहाँ पे उनके घर वालों से पूछताछ जारी है। और वहाँ पे जिस तरह के
ज़हूर रिजवी कह रहे थे कि उनके अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, उनके वहाँ पे जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके तार जो है क्या OGW से जुड़े रहे थे। तो कई 3 लड़के जो है फिलहाल जो है 2 लड़के जो है NIA के गिरफ्त में हैं। तो फिलहाल फाउंडेशन की हम बात करेंगे तो वो लड़के अभी भी हिरासत में है। तो कहीं ना कहीं CIK को अब ये काम सौंपा गया है कि पूरी तरह से उन लड़कों के घर वालों के साथ छानबीन की जाए, उनकी पूछताछ की जाए। तो कई घंटों तक ये पूछताछ रही है। फिलहाल वहाँ से जो है अब CIK की टीम निकल चुकी है। तो यही फाउंडेशन का गांव है जहाँ पहले कुछ लड़कों को उठाया गया है, और ये बताया गया है कि NIA की तरफ से कि उनके जो लिंक्स है, जो बम ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ था उनके साथ उनके तार जुड़े हैं, मौलवी इरफान के साथ वो राब्ते में थे। तो कई जगहों में उनकी जो है मीटिंगें हुई है। तो बिल्कुल वो नौजवान जो है उनको नौजवान को वर्गिलाने की कोशिश की जा रही थी। ये NIA की तरफ से प्रेस नोट में जारी किया गया। तो इरफान मौलवी तो एक बड़ा नेटवर्क जो है वो उसका जो है बांडा फोड़ दिया गया है, और कहीं ना कहीं अब CIK को पूरी तरह से ये काम दिया गया है। आप ये इन घरों तक तो ये एक बड़ी कार्रवाई है जो CIK ने अंजाम दी, और एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई। जिस तरह से शोपियां से हमारे सहयोगी इरशाद मलिक भी जानकारी दे रहे थे और ज़हूर रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।